हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी विद अनीस सर के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आपको पता है हमारी केमिस्ट्री में विलेन का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। लगभग 75% इस चैप्टर का हमने क्या किया है, कवर कर लिया है ना। और मैंने कल कहा था आज आपकी न्यूमेरिकल की वीडियो होने वाली है। किन किन चीज़ों पर? क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और परासरण दाब पर। ठीक, तो इन चारों प्रॉपर्टीज़, ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म है किसका, विलयन का। तो इस पे आज हम क्या करने वाले हैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, है ना। तो चलिए पहले एक बार क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। चारों फॉर्मूले के बारे में पहले हम लिख देते हैं ना, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी एम बी इंटू यहाँ पे आपका होता है डब्ल्यू ए इंटू 1000। ठीक, ये आपका क्या हो गया, क्वथनांक में उन्नयन का। दूसरा, ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड कौन सा था, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन को किससे दर्शाते हैं, डेल्टा टी एफ से, है ना। और ये हो जाएगा यहाँ पे के एफ मूलल अवनमन स्थिरांक ये है। उसके बाद इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, लगभग सेम ही होता है ना, इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू यहाँ पे ऐसे कर दें, है ना। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000 अपान में डब्ल्यू ए, है ना। मतलब दोनों में ये चीज़ सेम होती है। यहाँ पे मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, यहाँ पे मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। मतलब यहाँ पे के बी, यहाँ पे के एफ, और ये क्या है, डेल्टा टी बी, है ना। यानी कि क्वथनांक में उन्नयन ये क्या है, डेल्टा टी एफ, यानी कि हिमांक में अवनमन। और थर्ड हमारा जो था वो क्या था, परासरण दाब, है ना। परासरण दाब का फॉर्मूला मैंने बताया था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है। लेकिन जब सी आर टी होता है, लेकिन जब सी आर टी को आप ओपन करोगे तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू वी। ठीक, और ये किस में होता है, आपका लीटर में होगा, है ना। और यहाँ पे आपका आर और टी। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आता है। यहाँ पे आपका आर का मान क्या हो जाता है, 0.0821। ठीक, और उसका मात्रक क्या हो जाता है आपका, केल्विन एटीएम, सॉरी, हाँ ये आयतन है, लीटर और एटीएम पर केल्विन पर मोल, है ना। आर का आपका क्या हो जाता है, यूनिट हो जाता है। उसके बाद अपना जो लास्ट फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्थ वाला, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कल ही पढ़ाया था, इस पे न्यूमेरिकल भी मैंने बताया था, पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी होता है। जब एक्स बी को हम आगे ओपन करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू एम ए अपान डब्ल्यू ए। ठीक, ये हमारा जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है। चारों ही बात करें तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्य गुणधर्म है, चारों यही फॉर्मूले हैं। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। जिससे डेल टी बी निकालना होगा, है ना। तो आपको जब दो दो क्वथनांक दिए हो, है ना, मतलब डेल टी बी बराबर क्या होता है, यहाँ पे किसका क्वथनांक ज़्यादा होता है, तो विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होगा किससे,
विलायक के मुकाबले, है ना। तो यहाँ पे टी बी माइनस टी नॉट भी होगा, है ना। इस वाले कंडीशन में क्या होगा, डेल टी एफ वाले में यहाँ पे विलयन का जो हिमांक होगा वो क्या होगा, कम होगा, किससे, विलायक के हिमांक से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक, मतलब कि क्वथनांक में क्या होता है, विलयन के क्वथनांक से विलायक के क्वथनांक को घटाते हैं, और हिमांक में क्या होता है, विलायक के क्वथनांक हिमांक में से विलयन के हिमांक को घटाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। यहाँ पे मैं आर का मान लिख दे रहा हूँ। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। जैसे इसमें मैं लिख दे रहा हूँ आर बराबर क्या होगा हमारा 0.0821, है ना। और ये हो जाएगा अपना लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, यानी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, आर का मान ये अपना हो जाएगा, आर क्या है, अपना गैस स्थिरांक है। विलियन, ये विलियन का आयतन है जो कि लीटर में होता है। एम बी क्या है आपका, देखो पाई क्या है अपना, पाई का मतलब होता है परासरण दाब। ठीक, और भी क्या है अपना, आयतन है बिलियन का, आयतन है किसका, बिलियन का, किस में होना चाहिए, लीटर में, है ना। लीटर में नहीं होगा तो पहले लीटर में बनाएंगे। और उसके बाद बात करें तो किसको क्या बोलते हैं अगर, है ना, तो हमारा यहाँ पे लिख दे रहे हैं डेल टी एफ क्या है, पहले डेल टी वी की बात कर लें। क्वथनांक में उन्नयन, है ना, और डेल टी एफ क्या है, हिमांक में अनुमन, उसके बाद टी वी क्या है, ये बिलियन का क्वथनांक, और टी नॉट भी क्या है, विलायक का क्वथनांक। और बात कर लें टी नॉट एफ की, तो विलायक का हिमांक। टी एफ की बात कर लें, क्या हो जाएगा, बिलियन का हिमांक। है ना, रह गया हमारा, क्या रह गया है, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई है ना। के बी, और के बी की बात कर लेते हैं। के बी हमारा क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। के एफ क्या है हमारा, मोलल अवनमन स्थिरांक, है ना। सब कुछ आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सब परफेक्ट है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे और चीज़ें लिख लेते हैं, जैसे हमारा पी नॉट ए क्या है, विलायक का वाष्प दाब, है ना। पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, और बाकी चीज़ें जैसे कि डब्ल्यू बी बोले तो विलेय का भार, एम बी क्या है, विलेय का अणु भार, है ना। दिख रहा है, ठीक है, अभी लिख सकते हैं नीचे भी।
उसके बाद हम बात करते हैं WA क्या है, तो विलायक का भार है ना। MA क्या है, तो विलायक का अणुभार। ठीक, कुछ बच रहा है क्या? आई थिंक कुछ अब बच रहा नहीं है ना, मतलब कुछ नहीं बच रहा है। सी हमारी क्या है पता है, सांद्रता है, यानी कि मोलरता। उसी को हमने ओपन कर दिया है, सी को WB/MB/V है ना। तो जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना। मैंने फॉर्मूला इसलिए बता दिया क्योंकि अगर मान लो किसी बच्चे ने है ना फॉर्मूले नहीं पढ़ रखे हैं, पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं, तब उनको भी सारी चीज़ें 100/100% समझ में आ जाएं है ना। आप फॉर्मूले लिख लीजिए, किसको क्या कहते हैं, उन सारी चीज़ों को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, रफ कॉपी लेके बैठ जाइए मेरे साथ। और चलिए फिर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लगाना शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल लगाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। तो इसको मैं पहले क्या करूंगा, इरेज कर दूंगा है ना। इरेज करने से पहले मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर आपको पता है वाष्प दाब जो होता है ना, वाष्प दाब का मात्रक क्या क्या होता है, MMHg होता है, ठीक, ATM होता है, बार होता है और टार होता है। चारों में से कोई भी दिखे, इसका मतलब किसका मान दे रखा है, वाष्प दाब का है ना। आपको पता होगा 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है, 760 mmHg है ना, इक्वल होता है 0.987 बार की। मतलब एक एटीएम में 760 mmHg होता है और बार के में देखोगे तो 0.987 बार होता है ना। अब जैसे यहाँ पे आप परासरण दाब जब आप निकालेंगे है ना क्वेश्चन में, तब वहाँ पे आपसे बोलेगा कि भाई जो भी मान है ना, आप हमको परासरण दाब का जो मान चाहिए वो किस में चाहिए, एटीएम में चाहिए हमेशा है ना। क्योंकि देखो आर का मान इसमें किस में दे रखा है, इसका मात्रक क्या होता है आर का, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। मतलब कि इसने बोल रखा है, जो हमारा स्थिरांक है गैस स्थिरांक, कि जो आयतन है ना विलयन का, वो लीटर में होना चाहिए। जो दाब है ना परासरण दाब का, वो किस में होना चाहिए, एटीएम में होना चाहिए। जो तापमान है वो हमेशा किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। और सांद्रता तो हमारी मोल में होनी ही चाहिए। ठीक, तो अगर जैसे मान लो कोई चीज़ जैसे MMHg दे रखा है कितना, जैसे दे रखा है, अगर मान लो वाष्प दाब दे रखा है 760 mmHg है ना, तब तो ठीक है, आप सीधा सीधा लिख दोगे कितना है, 1 ATM है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वह दे रखा है ना 760 नहीं दिया है, मान लो दे रखा है 650 mmHg। अब इसको बोल रहा है कि क्या करो, एटीएम में चेंज करो है ना। भाई एटीएम में चेंज करना ही पड़ेगा परासरण के मामले में, फॉर्मूले में है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एक एटीएम में 760 mmHg होता है ना, तो टोटल mmHg कितना दे रखा है 650। आप क्या करोगे, उसमें 760 से डिवाइड कर दोगे तो आपको जो मान मिल जाएगा आपका है ना, किसमें हो जाएगा, वाष्प दाब का एटीएम में हो जाएगा है ना। मतलब जो दाब का मान निकल के आ जाएगा, किसमें हो जाएगा, एटीएम में। ठीक, तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं इसको करूँगा इरेज है ना, फिर उसके बाद क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बखूबी। चलिए इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन बोर्ड पे हमने लिख लिया है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है, क्वथनांक के उन्नयन से हमने लिया है क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन मैं जो भी क्वेश्चन लूँगा है ना, प्रीवियस ईयर के पूछे जा चुके हैं,
ये 2019, 14 और 16 में पूछा जा चुका है, आपका यूपी बोर्ड का प्रश्न है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से। क्वेश्चन को पढ़ो पहले। 0.3 ग्राम आपका क्या है, यूरिया है ना। एक्चुअली क्वेश्चन में 3.0 ग्राम दे रखा है, मैंने 0.3 लिख लिया, है ना। तो 0.3 ग्राम 3.0 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में विलय करने पर क्वथनांक में उन्नयन की गणना करो। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक दे रखा है इतना, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। 0.3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला गया है, मतलब आपका यहाँ पे दो क्या दे रखे हैं, भार दे रखे हैं, है ना। तो आपको पता है छोटा वाला विलेय है, बड़ा वाला क्या है, विलायक है। मतलब आपका WB का मान दे रखा है कितना भाई, ये हमारा क्या है, यूरिया विलेय है ना। तो विलेय को हम किससे लिखते हैं, WB से, है ना। विलेय का भार कितना दे रखा है अपना 3 ग्राम। ठीक, 3.0 से क्या लिख सकते हैं, 3 ग्राम। और उसके बाद विलायक यानी कि WA, इसका मान दे रखा है कितना, 100 ग्राम, है ना। अब हमको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, यूरिया के आणविक द्रव्यमान की, यानी कि अणुभार की। ठीक, तो MB हमको निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, वहाँ पे MB होता है फॉर्मूले में, है ना। तो MB कैसे निकालेंगे भाई, तो निकाल लेंगे कहीं पे भी, है ना, यहीं पे निकाल लेते हैं पहले ही। तो यूरिया का सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, है ना भाई। इसमें दे नहीं रखा तो हमको पता होना चाहिए क्या होता है आपका सूत्र, NH2CO NH2। ठीक, आई थिंक आपको ये फॉर्मूला पता होगा, है ना, यूरिया का। भाई आप छोटी क्लासेस में पढ़ रखा हूँ, क्लास 10th में, है ना। तो कैसे निकालेंगे, आपका नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, अणुभार होता है 7, परमाणु भार क्या हो जाएगा 14। ठीक, उसके बाद गुणे का चिन्ह लगाएंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन उसको 2 अणु है तो 1 इंटू यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, है ना। जैसे ही आपका एटम बदलता है, काम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो एक मतलब होता है परमाणु भार हाइड्रोजन का, उसके कितने अणु हैं, 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। कार्बन है, कार्बन का कितना होता है 3 नंबर पे होता है 6, मतलब 12। ठीक, तो 12 इसका हो जाएगा परमाणु भार, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। उसके बाद फिर प्लस करेंगे, फिर नाइट्रोजन का कितना होता है 14, फिर प्लस हाइड्रोजन का 1 और 2 है ना, अणु को 2 से गुणा कर देंगे। टोटल आप ऐड करो कितना हो जाएगा, तो 14 14 2 16 और 16 2 18 10 28 28 और 2 30 4 34 10 44, है ना, और 44 और 6 50 10 60। टोटल हमारा क्या आ जाएगा 60 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, तो यहाँ पे MB का मान क्या हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल, या फिर मोल इनवर्स भी आप उसको लिख सकते हो, है ना। मोलल उन्नयन स्थिरांक को दे रखा है, यानी कि अभी मैंने बताया था मोलल उन्नयन स्थिरांक को किसे लिखते हैं, KB से। तो KB आपका दे रखा है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। एक बात समझ लो, अगर कभी भी आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक ना भी दे रखा हो ना, है ना, अगर वहाँ पे आपका जल है विलायक के रूप में, तब आप इसी को लिखेंगे, है ना। कभी कभी NCERT में दे नहीं रखा होता है ये, तो आप अगर जल दे रखा है तो आपको क्या करना है, यही रखना है। ठीक, हालांकि इसमें दे रखा है ना। अब चलिए हमसे पूछ क्या रहा है, क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, मतलब डेल्टा TB हमसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला पहले लिखते हैं यहाँ पे, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू WB MB इंटू 1000 अपॉन
डब्ल्यू ए। ठीक, यह फॉर्मूला होता है अपना, है ना। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं फटाफट। कैसे? डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, के एफ का मान क्या दे रखा है यहाँ पे, सॉरी के बी का मान क्या दे रखा है 0.52। ठीक, उसके बाद इनटू है डब्ल्यू बी, विलेय का भार कितना है 3, अणु भार कितना है 60 गुणे 1000, फॉर्मूले में है। डब्ल्यू ए का मान कितना दे रखा है अपना 100 ग्राम। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे भार किस में होना चाहिए, केजी में, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूले में 1000 नहीं होता है ना। यहाँ पे ग्राम में जब भी दिया रहता है मान ना, उसी को चेंज करने के लिए यहाँ पे 1000 ऊपर मतलब इससे भाग किया गया होता है, वही 1000 ऊपर गया होता है ना। तो मतलब उस बनाने वाले को, वो फार्मूले बनाने वाले को भी पता है कि जब मान देगा किस में देगा, ग्राम में ही देगा, है ना, विलायक का। तो इसीलिए पहले से उसने क्या रखा है 1000 से भाग करके रखा है यहाँ पे। ठीक, अब सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना बच्चों आपको आना चाहिए, है ना। अगर आप न्यूमेरिकल लगाने बैठे हैं, हालांकि मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, यानी कि 20 हो गया, है ना। दो जीरो से 2 जीरो अपना कट गया, और 10 दूनी का 20 हो गया, है ना। तो ऊपर क्या बचा अपना, डेल टी बी बराबर, यहाँ पे क्या बचा है भाई, यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक, काटने कूटने के बाद 0.52, है ना, इंटू ऊपर में कुछ बचा और कुछ भी नहीं बचा है। क्या बचा है 1/2, है ना, नीचे 2 बचा। ठीक, अब डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे कोई अंक है नहीं, है ना। मतलब ऊपर नीचे हम क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले नंबर तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, है ना। हमको 2 अंक दशमलव इधर लेके जाना है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 100 से गुणा, यहाँ पे भी 100 से गुणा। तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा 52, नीचे वाला क्या हो जाएगा 200। अब जिन लोगों को लग रहा है कि दशमलव गायब कैसे हो गया, है ना, तो उनको मैं गुणा करके दिखा देता हूँ। अब आप जब गुणा करेंगे 0.52 का 100 से, ठीक, 0 बार पहली बार लेके जाएंगे, 0 0 0, फिर 0 0 0 0। अब 1 से करेंगे तो यहाँ से 2 5 और 0, है ना। उसके बाद 0 0 2 5 0। अब आपको पता है 2 अंक दशमलव लगाना है, यानी कि 1 2 यहाँ पे लग जाएगा, है ना। और दशमलव के बाद 0 लगने का कोई मतलब नहीं होता है। हमारा आंसर क्या बचेगा 52। ठीक, तो अब देखो 52 को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, 200 से, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 52 है तो 200 से डिवाइड करना है ना। डिवाइड करना आपको आता ही होगा, नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ। अब 52 क्या है, छोटा है ना 200 से। तो जिससे भाग करना होता है वो हमेशा छोटा होना चाहिए, जिसमें भाग करना है उससे। तो पहले क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब हो गया 500, अब भाग चला जाएगा तो 2 दूनी का 400, 2 दूनी 600, 600 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार लेके जाएंगे, है ना, हो जाएगा 400। यहाँ बचेगा 0, उतरेगा 2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, है ना। अभी भी भाग चला जाएगा, है, सॉरी नहीं जाएगा। फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, है ना। 1 पॉइंट लगाने के बाद आप 3 अंक तक 0 बढ़ा के ले जा सकते हो। अब 200 6 बार लेके जाओगे पूरा पूरा कट जाएगा। आंसर क्या आ गया हमारा 0.26। तो डेल टी वी बराबर 0.26, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, और इसमें किसमें मान दे रखा है, केल्विन, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इतना केल्विन। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, है ना। क्या है, ये भी क्वथनांक के उन्नयन से ही लिया गया है ना। एक सापेन, सापेन बोले तो एक पात्र की बात हो रही है, में 18 ग्राम ग्लूकोज, इसका अणुसूत्र दे रखा है ना, C6H12O6 ग्लूकोज हो गया आपका, है ना, या फिर कार्बोहाइड्रेट, दोनों का सूत्र समान होता है, कितना होता है, C6H12O6 को 1 kg। अब देखो इस बार जल का मान किसमें दे रखा है, किलोग्राम में दे रखा है ना। तो फॉर्मूले में हम 1000 देखते हैं, मतलब इसको हम किसमें लिख देना है, ग्राम में लिख देना है, ठीक। 1 kg जल में घोला गया है ना। उसके बाद 0.1 क्या लिखा है, 0.013 बार। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट, बुक में थोड़ा मिस्टेक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, है ना। तो वो ताप हमको बताना है। जल के लिए केबी का मान दे रखा है, कितना, 0.52 केल्विन केजी पर मोल, है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसको समझने की कोशिश करो। हमारे पास एक पात्र है ना, ठीक, जिसमें क्या किया गया, पहले 1 kg हमारा जल था, मतलब विलायक था, है ना, 1 किलोग्राम। उसमें हमने क्या किया, 18 ग्राम क्या डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया, है ना। तो जल का क्वथनांक कितना होता है, आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, जल का क्वथनांक कितना होता है, और 1.013 बार का मतलब होता है 1 ATM, ठीक। तो मतलब वाष्प दाब जल का कितना है, 1 ATM है ना। क्वथनांक भाई 1 ATM है, वाष्प दाब 1 ATM है। तो 1 ATM जल का वाष्प दाब कब होता है, मैंने आपको बता रखा है, जब जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, ठीक। तो अब बोल रहा है कि जल, है ना, पहले जल था, ठीक, वह 100 डिग्री सेल्सियस पर था। क्यों, क्योंकि वाष्प दाब दे रखा है, उसने जल का क्वथनांक नहीं दिया है, लेकिन वाष्प दाब दे रखा है 1.013 बार दे रखा है। शायद मैंने वहाँ पे लिख दिया था 0.987 बार लिख दिया था ना, तो उसको करेक्ट कर लेना, क्या होता है 1.013 बार होता है, ठीक। तो इसका मतलब होता है 1 ATM, है ना, मतलब 760 mmHg। तो 760 mmHg कब होता है जल का वाष्प दाब, जब उसका क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, है ना। तो जल का क्वथनांक दे रखा है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। डायरेक्टली नहीं दे रखा बट इनडायरेक्टली दे रखा है। अब क्या किया गया, जल में हमने विले मार डाल दिया ना, जैसे विले डाल दिया, कितना विले, क्या डाला हमने, ग्लूकोज डाला। तो आपको पता है विले डालते ही क्या होगा, वाष्प दाब जल का घट जाएगा, क्योंकि अब जल जल नहीं रहा, क्या बन गया, विलेन बन गया, है ना, तो घट जाएगा, है ना। अब पूछ रहा है कि दाब पर जल किस ताप पर उबलेगा, कब उबलेगा भाई, मतलब अब कौन सा, 100 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा तापमान, मतलब तापमान तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, है ना, लेकिन वह अपने क्वथनांक से घट जाएगा, मतलब 760 से वाष्प दाब से क्या होगा, वो नीचे चला आएगा, है ना, बिलियन, क्योंकि इसमें हमने क्या मिला दिया, विले मिला दिया। आपको पता है विले का जो मान होता है, क्वथनांक होता है, वो विलायक के क्वथनांक से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब उसको 100 से ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद पूछ रहा है किस ताप पर उबलेगा, मतलब हमको क्या पूछ रहा है, विलियन का वाष्प दाब, सॉरी विलियन का क्वथनांक। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है ना, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जल था, है ना, तो जल का वाष्प दाब था भाई, उसको गर्म किया गया था, तो वाष्प दाब कितना था जल का, 1.013 बार, जो कि क्या होता है 1 ATM के, यानी कि 760 mmHg के। जब जल का जो वाष्प दाब होता है वो 760 mmHg होता है, तो वह उस समय उसका
जो क्वथनांक होता है यानी कि तापमान कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वह मतलब अपने क्वथन ताप पर होता है ना। और जब क्या करोगे इसमें जल में विलेय पदार्थ मिलाओगे, है ना, तब उसका जो वाष्प दाब होगा वो घट जाएगा, मतलब कि, है ना। तो उसको फिर 760 mmHg पे पहुँचने के लिए, अपने क्वथन पर पहुँचने के लिए, किसी भी चीज़ का क्वथनांक क्या होता है, जब उसका वाष्प दाब कहाँ पहुँच जाए 760 पर, है ना, 1 atm के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ठीक। तो उसको फिर से 760 में पहुँचने के लिए कितना ताप क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, बोल रहे हैं ना, उबलने के लिए, मतलब कितना उसका ताप और बढ़ाएंगे तो वह अपने क्वथन पे पहुँच जाएगा, 760 वाष्प दाब पे पहुँच जाएगा। तो जल के लिए केबी का मान दे रखा है, ठीक। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले हम क्या क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो दिया है ना, उसको अपन नोट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है, क्या जो दिया है वो लिख लेते हैं। अट्ठारह ग्राम ग्लूकोज को घोला गया है 1 kg जल में, ये हमारा आपको पता है विलेय है, ये क्या है, विलायक है ना। तो WB दे रखा है 18 ग्राम, है ना। अब ग्लूकोज का जो अणुसूत्र हो, मतलब कि क्या हो जाएगा अपना MB, परमाणु भार ग्लूकोज का, है ना, एटॉमिक मोलर मास, आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। 6 का 12 होता है, 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 परमाणु है, गुणे 12 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 12 6 है तो गुणे 6 कर देंगे, है ना। तो 12 6 का 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 छक्का 96, है ना। कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0 हासिल आए 1 और 9 1 10 10 7 17 1 18 180 ग्राम पर मोल, ठीक, ऐसे निकल जाएगा, है ना। तो ये हमारा कितना हो गया, अबे ब्लैक से लिख रहे हैं ना ताकि दिखता रहे साफ साफ, 18 ग्राम है ये, और ये 180 ग्राम पर मोल, ठीक। उसके बाद हमारा विलायक कितना है 1 kg, यानी कि WA का मान दे रखा है कितना, इसको भी ब्लैक से लिखते हैं 1 kg, लेकिन इसको क्या कर लेते हैं अपन, ग्राम में चेंज कर लेते हैं, है ना। कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी केजी में कर रखा है ना। तो आपको यहाँ पे ग्राम में ही फॉर्मूले में केजी में दिया होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ग्राम में चेंज कर लेना होगा, है ना। यहाँ भी देखो थोड़ा सा घुमा दिया है। तो अब सीधा सीधा क्या लिखेंगे फॉर्मूला, क्योंकि यार देखो ये सारी चीज़ें अगर हमको पता है तो हम डेल टी भी निकाल सकते हैं, है ना। और ये हमारा क्या है T0B है ना, जल का क्वथनांक, ठीक। और जल के क्वथनांक में से अब देखो हमारे जब जल क्वथनांक को पता है, क्वथनांक में उन्नयन निकाल सकते हैं, है ना। तो वो वाले फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, टीबी निकाल लेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 अपान में WA, है ना। रखेंगे भाई, डेल टी बी का मान अपने को पता है, मालूम ही नहीं है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। के बी का मान तो अपने को पता है, ये दे रखा है, देखो कितना 0.52, है ना, इंटू WB का मान कितना दे रखा है 18, है ना। इसका अणुभार 180, ठीक। और यहाँ ऊपर फॉर्मूले में क्या है 1000, नीचे WA का मान हमने किस में निकाला है, ग्राम में, तो 1000, है ना। अब सिंपली आप क्या करो, काट पीट दो, भाई 1000 से 1000 सीधा उड़ा दो, है ना। और 18 धम्मा 180, ठीक। मतलब अपना क्या हो गया, डेल टी बी क्या निकल के आया, ओ क्या बचा ऊपर 0.52, नीचे बचा 10। अब 10 से डिवाइड करोगे आप जब किस में 0.52 में,
मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। चलो यहाँ साइड में कर देते हैं ना, 10 से। सबसे आप पहले आप क्या करो, ऊपर मतलब जब भी आपको पॉइंट देखो, पॉइंट को पहले हटाओ है ना। जब पॉइंट को हटाओगे ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा, है ना, क्योंकि 2 अंक पे हमको पॉइंट यहाँ से यहाँ पे लाना है, इसको 52 करना है, तो ऊपर नीचे 100 से गुणा। जब 100 का इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे लिख रहे हैं कितना हो जाएगा, डेल टी बी बराबर 100 से 0.52 में गुणा करोगे हो जाएगा 52, है ना। नीचे अपना क्या बन जाएगा, 1000। ठीक, अब इसको अपन लिख लेते हैं क्या, डेल टी बी बराबर, इसको 10 की घात 3 बना के ऊपर लेके जाओ, है ना, तो क्या हो जाएगा 52, है ना, गुणे 10 की घात -3। मतलब इसको क्या कहाँ लेके चले जाओ, ऊपर लेके चले जाओ, है ना। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। ठीक, पर लगा दिया तो इन्वर्स लगाने की जरूरत नहीं है ना। जल्दी से नोट करो इतना, है ना, समझ में आया। इतनी बात क्लियर है अगर, है ना। या फिर अगर सोचो इस 10 की घात को आप कम करना चाहते हो, क्या कर सकते हो, 3 अंक पॉइंट इधर लेके आओ, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, या डेल टी बी बराबर, अगर आप क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे इसमें, तो फिर पॉइंट अभी यहाँ है ना, तो यहाँ फिर यहाँ आ जाएगा, मतलब 0.052 केल्विन केजी पर मोल। ठीक, अब चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या निकाला है, डेल टी बी का मान, यानी क्वेश्चन में उन्नयन निकाला है। हमसे क्या पूछा है, बिलियन का क्वेश्चन क्या होगा। ठीक, तो अपने को यह फॉर्मूला पता है क्या, कि डेल टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, टी बी माइनस टी नॉट बी। ठीक, तो गर्मी बहुत है, पसीना बहुत हो रहा है, तो ये फॉर्मूला अपने को पता है ना। डेल टी बी का मान अभी हमने निकाला है कितना, 52 गुणे 10 घात -3। ठीक, तो मैं तो यही लिखता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे काटने पीटने में प्रॉब्लम नहीं होती। पर ठीक है, अगर माइनस करना है तो ये वाला लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख लेंगे, 0.052। ठीक, बराबर में टी बी अपने से पूछ रहा है, लिख लेते हैं माइनस टी नॉट बी का मान दे रखा है, कहाँ पे, मैंने आपको बताया था इनडायरेक्टली दे रखा है। अब ये किस में है, अपना डिग्री सेल्सियस में, इसको किस में से चेंज करेंगे, केल्विन में, है ना। तो आपको पता हो कहाँ पे मैं करूँ भाई, इसको यहाँ पे कर देता हूँ, है ना। अगर 100 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है, केल्विन में, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 273 प्लस 100, है ना, टोटल कितना हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक, अगर मतलब कोई चीज़ डिग्री सेल्सियस में दी गई है, आपको उसे केल्विन में चेंज करना है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, 273 से उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अगर कोई चीज़ केल्विन में दी गई है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो आपको 273 से माइनस करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे डेल टी बी का मान कितना हो जाएगा, 373, है ना। करेक्ट वैल्यू क्या होती है, 373.15 हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे भी हमारा आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो इस माइनस वाले को इधर कर दो, है ना, तो 0.052 और इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 373 बराबर टी बी। ठीक, अब इसको अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 373.052 इज इक्वल टू टी बी। अब कहो तो मैं जोड़ के भी दिखा दूँ, है ना। अब इसको इधर कर लेंगे, उसको उधर कर देंगे, तो टी बी बराबर 373.052, है ना, केल्विन में अपना आंसर हो जाएगा। इनको जोड़ने में प्रॉब्लम है, मैं जोड़ के दिखा देता हूँ।
है ना, कितना है 373 है। इसमें प्लस करना है आपको कितना, अब देखो जहाँ पे पॉइंट नहीं होता ना उसका मतलब है पॉइंट पूरे अंक के बाद लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में लिखा होता है 3.0, उसका मतलब क्या पढ़ते हैं, उसको 3 पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे पॉइंट 0 के बाद मतलब पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, ठीक। उसके बाद 052 है ना, तो 052 ऊपर कुछ नहीं है, आप 0 लगा दो, ठीक, ऐड कर दो तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, और 0 फिर दशमलव नीचे दशमलव दशमलव 373, है ना, ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, पेपर में आने लायक। तो प्लीज़ आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, है ना, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन को करवाने में लगभग 12 से 15 मिनट लगता है, क्योंकि एक्सप्लेन करना होता है सारी चीज़ें, है ना, ठीक। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये अपना क्या है, NCERT का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये NCERT का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, उसके बाद मैं इसको रेज करता हूँ, बढ़ता हूँ दूसरे प्रश्न की तरफ। हेलो प्यारे बच्चों, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी है। क्या हुआ कि हमारे यहाँ लाइट चली गई है ना, अभी मैं शूट कर रहा था, तो जैसे ही मैंने ये हिमांक में ऑन वन वाला क्वेश्चन लिखा, है ना, और सॉल्व कराने के लिए जैसे ही रेडी हुआ वैसे ही क्या हुई, लाइट काट दी गई, है ना। तो प्रॉब्लम है। तो देखिए हमने क्या किया, क्वथनांक में उन्नयन का क्वेश्चन कर लिया है ना, और कल हमने आपेक्षिक अनुमान का भी 2 क्वेश्चन कर लिया था। तो अगली हमारी जो वीडियो होने वाली है उसमें क्या होगा, परासरण दाब के क्वेश्चन हम करेंगे, और किसके करेंगे, हिमांक में अनुमान, है ना। हालांकि मैं आज ही करा था सारे के सारे, बट लाइट चले जाने की वजह से प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये भी है ना, कि मुझे क्या होता है 12 बजे के पहले ही वीडियो अपलोड करनी होती है ना, क्योंकि मेरा वोडा का सिम है, और रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक क्या होता है उसमें अनलिमिटेड होता है चीज़ें, है ना, तो आप कितना भी MB खर्च कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास लिमिटेशंस हैं, हाँ, मतलब लिमिट लग जाती है, फिर आप जितनी आपके पास MB है उतना ही खर्च कर सकते हैं। और एक आपकी वीडियो बनती है हमारी, अगर 30 से 40 मिनट की है तो वो 3 से 4 GB हो जाती है ना, उतना तो नेट भी नहीं मिलता, तो वही वाली प्रॉब्लम है। तो बाकी अगली वाली वीडियो में हम निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे कि, है ना, कि कोशिश क्या, मैं 100% बता रहा हूँ कि हम सारे ही इस टॉपिक के न्यूमेरिकल चारों प्रॉपर्टी के कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अनुसंख्यिक गुणधर्म पे, है ना, जहाँ से 5 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, है ना। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।